Students, today we will do class ninth Beehive, chapter number 4, Truly Beautiful Mind. This is the remaining part of this poem. Chapter. Einstein new personal chapter coincided with his rise to world fame in 1915. Means आइंस्टीन का नया जो निजी अध्याय था उसके विश्व प्रसिद्धि के उत्थान के अनुरूप था। इन 1915 1915 में ही हैड पब्लिश हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने 1915 में एक नई जो जनरल थ्योरी थी सिद्धांत सापेक्षता का वो उन्होंने पब्लिश किया, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने एक नया व्याख्या की ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की। एन एलिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्राउड प्रूफ, और जो सूर्य ग्रहण हुआ था 1999 में वो इस चीज़ का प्रूफ था दैट इट वाज एक्यूरेट, कि ये बात सच है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट ऑफ विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड, और आइंस्टीन ने पहले से ही बहुत सही गणना कर ली थी कि उसका प्रभाव जो स्थिर तारों के प्रकाश जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा इन लाइट ऑफ फिक्स स्टार डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र के द्वारा विचलित किया गया था। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज, यानी जो समाचार पत्र थे उसमें घोषणा की गई थी, प्रोक्लेम की घोषणा की गई थी उसके कार्य की। उनको क्या कहा गया था? एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, कि एक वैज्ञानिक क्रांति है। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन को फिजिक्स में 1921 में नोबेल प्राइज मिला था। ही वाज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी उनके ऊपर शॉर्ट में बरसाना, यानी बहुत सारा सम्मान बरसाया गया और उन्हें निमंत्रण दिया गया पूरी दुनिया में से, अलग अलग स्थानों पे से। एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस, और लॉर्डेड के प्रशंसा करना, और प्रेस जो होती है मीडिया वगैरह जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रशंसा की उनकी। वैन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, और जब जर्मनी में नाजियों की सत्ता आई 1933 में, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, तो आइंस्टीन जो था एमिग्रेटेड में चले गए थे, प्रवास कर लिया था, यानी अमेरिका में वे चले गए। 5 ईयर लेटर, उसके बाद 5 साल के बाद में द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन, और जब नाभिकीय विखंडन की डिस्कवरी यानी खोज की थी सिद्धांत की बर्लिन में, हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर, तो ये उनके लिए दूसरे जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे उनके लिए भी चिंता का विषय बन गए थे कि ये तो बहुत ही महान है। मैनी ऑफ देम हैड फाइल्ड फ्रॉम फैजिज्म, फैजी कहते हैं फांसीवाद, ठीक है। तो क्या हुआ कि बहुत से लोग तो फांसीवाद से डर कर भाग गए थे, जैसे कि जस्ट एज आइंस्टीन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड ऑफ नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज ऑफ एटॉमिक बम, और वे भयभीत हो गए थे कि नाजीवादी जो है अब परमाणु बम बनाकर प्रयोग कर सकते थे। एट द अर्जिंग ऑफ द कलीग्स, कलीग्स कहते हैं फ्रेंड्स, यानी अपने फ्रेंड के निवेदन पर आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो आइंस्टीन ने एक अमेरिकन जो राष्ट्रपति थे उस समय फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, उनको एक पत्र लिखा ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 में, इन विच ही वार्न, इसमें उन्होंने क्या लिखकर वार्न किया था, चेतावनी दी थी कि ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि इस प्रकार का एक मात्र बम होगा, एक्सप्लोडेड एक्सप्लोडेड इन द पोर्ट, जो अगर एक बंदरगाह को भी विस्फोट कर दिया जाएगा, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर वन सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, जो आसपास के क्षेत्र हैं उसको भी वो साथ साथ बंदरगाहों के साथ में उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी नष्ट कर सकता है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, यानी जो उसके उनके शब्द थे वे फेल नहीं हुए, मतलब प्रभाव से वे बात सच थी। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, तो अमेरिकन ने एटॉमिक बम का आविष्कार एक सीक्रेट तरीके से गुप्त योजना के अंतर्गत किया खुद, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा, और उन्होंने अमेरिका वालों ने क्या किया, जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी पर इन अगस्त 1945 1945 अगस्त में
वहाँ पर बम विस्फोट कर दिया था। ये बहुत ही फेमस घटना हुई थी जो 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर जब अमेरिका ने बम विस्फोट किया था। स्टूडेंट्स, आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। इससे क्या हुआ, आइंस्टीन पे बहुत ज़्यादा इस विनाश के का बहुत ज़्यादा प्रभाव, डिस्ट्रक्शन विनाश का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड नेशन। तो उन्होंने क्या एक सार्वजनिक पत्र, मैसिव कहते हैं, पत्र लिखा है संयुक्त राज्य को। इन इट ही प्रोपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो उन्होंने उसमें एक प्रपोजल दिया था, प्रस्ताव दिया था कि एक पूरे संसार की एक ही सरकार बनाई जाए। अनलाइक द लेटर ऑफ रूजवेल्ट, यानी रूजवेल्ट के लेटर के विपरीत, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, यानी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन डिकेड कहते हैं दशक, अगले दशक में क्या हुआ कि आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स। तो आइंस्टीन राजनीति में प्रवेश कर लिया। उन्होंने एगिटेटिक आंदोलन किया फॉर एन एंड ऑफ द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे आर्म्स बनाए, हथियार बनाए, क्या कैसे शस्त्र बनाए, बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन, कैंपेन कहते हैं अभियान, और ये अभियान चलाते हुए बहुत ही प्रसिद्ध हुए फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। उन्होंने शांति और प्रजातंत्र के बारे में बहुत ज़्यादा अभियान चलाया। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, और जब 1955 में 76 साल की अवस्था में आइंस्टीन गुजर गए। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी, और उनको क्या माना जाता है, एक दूरदृष्टि वाला व्यक्ति माने जाते थे जिसका दृष्टिकोण बहुत दूरदर्शी हो। एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, और उनको संसार के नागरिक और बहुत ही ज़्यादा जीनियस बुद्धि वाला वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता था। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ में चैप्टर फिनिश हो जाता है। ओके, बाय बाय।